सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों की ज़्यादातर इंडिया में बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो हमारी डाइट में कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिसिंग होते हैं या बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इसमें स्वीटनर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पुदीने के पत्ते और पम्पकिन सीड्स, तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल वेल। मैं हूँ स्वाति, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल हम सभी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हो गए हैं। मीडिया और सोशल मीडिया का इसमें बड़ा हाथ है। हमारी नई नई डाइट्स हमें पता चलती हैं, मेथड्स पता चलते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें जो पहले हम कभी इस्तेमाल नहीं करते थे उनके बारे में हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। इन्हें हम अगर अपनी डाइट में शामिल करें तो हमारी डाइट और सेहतमंद हो जाती है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है, हमें पता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब मीडिया की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हो गया कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी अच्छी है, हमें पता चलता है कि बहुत अच्छी है, तो वो पूरी दुनिया में घूम जाती है। तो उन्हीं में से एक बहुत चीज़ जो पॉपुलर हो रही है वो है चिया सीड्स। तो आज बात करते हैं चिया सीड्स की, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चिया सीड्स इंडिया में नहीं पैदा होते, ये एक विदेशी सीड है। तो बेसिकली ये सीड्स जो हैं, जिन्हें चिया सीड्स कहते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पैदा होते थे और वहाँ के लोग इसको बहुत अच्छा फूड मानते थे कि ये बहुत सेहतमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल काफ़ी समय से कर रहे हैं। अब नई नई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है, तो पता चल रहा है कि उनका जो ज्ञान था वो ठीक था, ये हमारे लिए वाकई में बहुत सेहतमंद है। अब वेट लॉस के लिए इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने लगा है। लोग जो हैं इसके बहुत आपको वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे, कई जगह इसका मेंशन होता है कि वेट लॉस के लिए आप इसे यूज़ करिए। पर ये इतने न्यूट्रिशनली डेंस हैं कि सिर्फ वेट लॉस नहीं, आप इनको एज अ हेल्दी इंग्रेडिएंट अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपकी डाइट और ज़्यादा एनरिच हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें चिया सीड्स जो हैं बहुत डेंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों की ज़्यादातर इंडिया में बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो हमारी डाइट में कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिसिंग होते हैं या बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जिनमें से कॉमन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको पता ही है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो कुछ प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर ये मिलता है और उनमें से एक है चिया सीड्स। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं। तो अगर हम लोग क्योंकि फ़िश नहीं खा रहे हैं अगर, तो उसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी ना हो। दूसरी चीज़ है जिंक। अब कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों ने खूब जिंक सप्लीमेंट खाए हैं क्योंकि जिंक जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और ये प्लांट सोर्सेज में से है जिसमें जिंक होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ना ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर ही बहुतायत में मिलती हैं, तो इसमें जिंक भी होता है। चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत रिच होते हैं, जो जनरली हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स इस इन्फ्लेमेशन का स्तर को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए चिया सीड्स ब्लड प्रेशर की करने में सहायक हो सकते हैं, और डायबिटीज़ के लिए तो स्पेशली ये इसलिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि जो इसका फाइबर होता है ना वो सॉल्युबल होता है, वो पानी को इकट्ठा कर लेता है, तो फिर हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, और इस वजह से हमारी जब हम खाएंगे नहीं तो हमारे बार बार इंसुलिन के स्पाइक नहीं आएंगे, इंसुलिन का स्तर बार बार नहीं बढ़ेगा, और जब इंसुलिन का स्तर नहीं बढ़ेगा तो ब्लड शुगर भी बेटर कंट्रोल रहेगी। तो ये डायबिटीज़ में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये बहुत न्यूट्रिएंट डेंस एक इंग्रेडिएंट है हमारा, और चाहे कोई चीज़ कितनी भी फ़ायदेमंद हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत फ़ायदेमंद है हम खूब सारा इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। इसकी एक क्वांटिटी है जो हमको अपनी डाइट में लेनी चाहिए। जैसे कि चिया सीड्स को आप मैक्सिमम दिन में 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोगों को इससे डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं, जैसे गैस बन जाती है पेट में, फूल जाता है पेट, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। मतलब वैसे तो ये हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना, अजीब सी बात, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो फाइबर होता है सॉल्युबल होता है, तो ये पानी बहुत इकट्ठा कर लेता है,
अब कई जगह मैंने देखा है कि लोग इसको कहते हैं कि इसको सलाद में स्प्रिंकल करके खा लो या सूखा ही ऐसे खा लो। मान लीजिए एक बीज भी आपकी ईसोफेगस यानी जिसे ये फूड की नली होती है ना, इसमें अटका रह गया, अब ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये चोकिंग का हजार्ड भी हो सकता है, मतलब चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इससे। इसके अलावा वैसे तो ये बहुत सेफ है, लेकिन जिसे किसी को तिल वगैरह से एलर्जी हो तो उन लोगों को भी इसे संभल के खाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का सीड ही है। अब बात करते हैं कि चिया सीड्स को आखिर खाना कैसे है। अगर आप चिया सीड्स को एज अ सीड होल खा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इसको सोक करके रखें, कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इज़ बेस्ट, ताकि ये पूरी तरीके से फूल जाए और इससे फिर वो चोकिंग की जो प्रॉब्लम किसी को हो सकती है उससे हम अवॉइड कर सकें। दूसरी सबसे कॉमन जो इसकी इंग्रेडिएंट वो रेसिपीज़ चल रही हैं वो बेसिकली पुडिंग, या फिर आप इसे स्मूदीज़ में ले सकते हैं। मतलब अगर आपने आधा कप दूध लिया है तो उसमें 2 टेबलस्पून अपने चिया सीड्स को सोक कर दीजिए और उसके बाद उसमें खूब सारे फ्रूट्स और नट्स ये सब चीज़ें आप डाल दीजिए और आपकी खीर की तरह बन जाएगा और आप उसको खा सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार लोग उसमें हनी, मेपल सिरप या कोकोनट शुगर ये सब ऐड करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी सब्स्टिट्यूट है शुगर के, लेकिन इंसुलिन स्पाइक इनसे भी होती है। तो अगर आप सिर्फ वेट लॉस की वजह से इसको खा रहे हैं तो आपको ये शुगर्स जो हैं इसमें नहीं डालनी चाहिए। आपको खाली फ्रूट्स की जो लो कैलोरी फ्रूट्स होते हैं जैसे बेरीज होते हैं या एप्पल है, इस तरीके के फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें कैलोरी कम होती है, शुगर्स कम होती हैं, वो फ्रूट्स आप इसमें टॉपिंग करके खा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो वेट लॉस मैनेजमेंट वालों को और ध्यान रखनी चाहिए, जिनको वेट की वजह से ये खाना है, कि इसमें कुछ वैसे तो खुद ही हेल्दी फैट्स में रिच होते हैं, लेकिन कुछ और हेल्दी फैट्स जैसे कि आप कोकोनट क्रीम इसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर नट्स डालिए इसमें, क्योंकि नट्स भी फैट्स में रिच होते हैं, ताकि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले। और जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो फिर आप लंबे समय तक किसी और चीज़ को नहीं खाते। तो इट कुड बी अ वेरी गुड फुलफिलिंग स्नैक। मेरा एक फेवरेट तरीका ये है, मैं क्या करती हूँ कि मैं किसी भी फ्रूट को पूरी तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। मैंने टमाटर को ब्लेंड कर लिया है और लगभग आधा कप टमाटर का जूस होगा और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब चिया सीड डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी सिर्फ काला नमक, थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर। तो ये एक तरीके का फ्रेश टेक है, टोमेटो सूप का फ्रेश टेक। इसमें स्वीटनर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पुदीने के पत्ते और पम्पकिन सीड्स, तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और इसमें एक क्रंच, अलग किस्म का क्रंच, क्योंकि चिया सीड्स में भी हल्का सा क्रंच तो होता ही है, पम्पकिन सीड डाल के ये और ज़्यादा क्रंची हो जाता है। इस तरीके से आप और भी कोई फ्रूट जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, आप ऑरेंज को ब्लेंड कर लीजिए, या फिर वाटरमेलन है उसको ब्लेंड कर लीजिए और आधा कप जो फ्रूट है उसमें आप अपना चिया सीड्स ऐड करिए, हल्का सा नमक डालिए, थोड़े से नट्स और सीड्स डालिए, पम्पकिन सीड डाल सकते हैं, तो ये आप एज अ स्नैक खा सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि इसका जो जेल लाइक का टेक्सचर होता है, हम लोगों की इंडियन जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उसको सूट नहीं करता, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, और अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो शायद वो कहेंगे कि क्या मम्मी ये भी क्या दे दिया आपने। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेरा फेवरेट तरीका है। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के सीड्स को पीस के रख लेती हूँ और उसके बाद जब भी मैं आटा गूंथती हूँ अपनी रोटी या पराठा बनाने के लिए तो थोड़ा सा उसमें ऐड कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल टेस्ट में पता नहीं चलता, हल्का सा टेस्ट में पता चलता है, लेकिन यू गेट यूज टू इट। और दूसरा, पराठा या रोटी जो है थोड़े से क्रिस्पी से हो जाते हैं। दूसरा, हम इसको जैसे हमने सूप बनाया या फिर कोई तरी वाली सब्जी बनाई तो उसमें हम बाद में डाल देंगे, तो हमारी सब्जी को गाढ़ा करने के लिए ये हमें हेल्प कर सकता है। और अगर आपको बेकिंग करने का शौक है तो अंडे की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक अंडे की जगह आप इसमें 1 टेबलस्पून चिया सीड में 3 टेबलस्पून पानी मिक्स करिए और उसको डाल दीजिए, तो उस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैं चिया सीड्स और इसका मेरे साथ एक्सपीरियंस कि मैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। आप भी चिया सीड्स यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, और आपका क्या अनुभव है इसके साथ, आप मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।